हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सर आपका अपने YouTube चैनल महेंद्र सर से समय हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पीछे हमने वीडियो में देखा कि वायु दाब के बारे में। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है पवन के बारे में कि पवन जो है वो किसे कहते हैं। सबसे पहले पवन किसे कहा जाता है? तो पवन के बारे में हमें पता होना चाहिए। पवन कितने प्रकार की होती हैं, पवनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कि पवन कहते किसे, तो हमेशा ध्यान रखना पवन जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर एक क्षैतिज दिशा में बहने वाली हवा को पवन कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पवन कहते किसे। तो पवन क्या है? एक क्षैतिज दिशा में बहने वाली हवा जो होती है उसे हम पवन कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना पवन जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। तो ये दो पॉइंट हमें हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसके बाद है कि पवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो पवन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो है दाब प्रवणता जो है पवन को प्रभावित करती है। दूसरा जो कारक है वो है पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण भी पवन जो है प्रभावित होता है। तीसरा जो कारण है वो है धरातलीय असमानता। ये तीन मुख्य कारण हैं पवन को प्रभावित करने वाले। कौन कौन से? पहला कारण दाब प्रवणता, दूसरा पृथ्वी की दैनिक गति, तीसरा जो कारण है वो धरातलीय असमानता है। तो इन तीन कारणों से मुख्य रूप से पवन जो को प्रभावित होती है। अब आगे हम देखते हैं कि पवन कितने प्रकार की होती है। पवन के प्रकार, कितने प्रकार की पवनें होती हैं? तो तीन प्रकार की पवनें, तीन प्रकार की कौन कौन सी? तो पहली है स्थायी पवनें, दो नंबर पर है मानसूनी या मौसमी पवनें। और तीसरे नंबर पर आती हैं स्थलीय पवनें। ये तीन प्रकार की पवनें। आज हम जो बात करेंगे वो है स्थायी पवनों के बारे में। आज हम स्थायी पवनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थायी पवनों को और किस नाम से जाना जाता है। तो स्थायी पवनों को ही हम प्रचलित पवनें कह सकते हैं। स्थायी पवनों को ही हम नित्यवादी पवनें कहते हैं। स्थायी पवनों को ही हम भूमंडलीय पवनें कहते हैं। स्थायी पवनों को ही गरीय पवनें कहा जाता है। और स्थायी पवनों को ही हम सनातनी पवनें भी कह सकते हैं।
तो इनके नाम हमें ध्यान रखना है कि स्थायी पौने और किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो स्थायी पौनों को हम प्रचलित पौने कहते हैं, स्थायी पौनों को हम नित्य वाली पौने कहते हैं, इन्हें ही बहुमंडलीय पौने कहा जाता है, यही ग्रहीय पौने होती हैं और इन्हें हम स्नातनी पौने। अब हम बात करते हैं कि स्थायी पौने कितने प्रकार की होती हैं या स्थायी पौने कौन कौन सी है। तो स्थायी पौने जो है वो 3 होती हैं। पहली बात करें तो व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौने। दूसरे नंबर पर बात करें तो पछुआ पौने, पछुआ पौने। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ध्रुवीय पौने, ध्रुवीय पौने। अब हम इन पौनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि व्यापारिक पौने जो है वो किस दिशा में चलती है, कहां से कहां तक चलती है, पछुआ पौने क्या होती है और ध्रुवीय पौने क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वायुमंडलीय सबसे पहले हमें जो वायु दाब की जो पेटियां हैं उनका ध्यान करना होगा। अगर हमें वायुमंडल की वायु दाब की पेटियां अगर हमें याद है तो पौने जो है वो याद होना आसान हो जाता है। ये जैसे पृथ्वी है और ये है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हैं हम इसे, या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इससे 5 डिग्री उत्तर में और ठीक 5 डिग्री दक्षिण में, 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में ये जो वायु दाब पेटी है ये है विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी। तो 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में। इसके बाद अगर हम बात करें 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच उपोष्ण उच्च वायु दाब। इसके बाद 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच, 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। और सबसे लास्ट में है 85 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। इसी प्रकार यहां भी दक्षिणी गोलार्ध में भी 85 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। अगर हमें
हमें वायुदाब पेटियां याद है तो हमें स्थायी पवने पढ़ने में आसानी होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हवा जो है यानी कि पवन जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्यापारिक पवने, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक पवनों के बारे में। व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवनें हमेशा ध्यान रखना किस ओर बहती हैं, तो उच्च वायुदाब यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी की। ये जो वायु है जो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में जो बहती है, ये है व्यापारिक पवन। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर बहती है। तो पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि यह उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर वायुदाब पेटी की तरफ प्रवाहित, यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर बहती है। अब एक दिशा हमें ध्यान रखना है, कौन सी दिशा में बहती है, तो दिशा हमेशा ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, जो उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, इस गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से प्रवाहित हो रही हैं और किस तरफ जा रही हैं, तो दक्षिण पश्चिम की तरफ। ध्यान रखना व्यापारिक पवनें जो है वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से इस दिशा से आ रही है और किस तरफ जा रही है, दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रही है। तो प्रवाहित किस ओर बह रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से चल रही है, यानी कि दक्षिण पूर्व से प्रवाहित हो रही है और जा किस तरफ रही है, तो उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही है। तो ध्यान रखना है कि दिशा पूछ की जाती है कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में बहती है। तो व्यापारिक पवनें उत्तरी दिशा में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें, तीसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, वो है फेरेल का नियम। फेरेल का नियम या कॉरियोलिस बल। अब फेरेल के नियम के अनुसार, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जो फेरेल का नियम है, इस नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली व्यापारिक पवनें अपनी कौन सी दिशा में मुड़ जाती है। तो ध्यान रखना, जब उत्तरी गोलार्ध की बात हो, उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दाएं तरफ मुड़ जाती है, यहां से इसका दायां हिस्सा, उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। तो ध्यान रखना फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती है। तो फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती है। तो यह हमें ध्यान रखना कि व्यापारिक जो पवनें होती हैं वो किस दिशा में मुड़ जाती है। तो फेरेल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ प्रवाहित होंगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाएंगी। तो इसको याद रखने का आसान तरीका है कि हमें दक्षिण में द है और दाएं में द है, ये दोनों आपस में मिलने नहीं चाहिए, यानी कि हमें द से द को मिलाना नहीं है,
यानी कि दय के साथ दय नहीं आना चाहिए, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, बस ऐसे इसको याद रखना है, सीधा सीधा। अब बात करें पछवा कोणों के बारे में। पछवा कोण, पछवा कोण, पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, पछवा कोने जो है वो हमेशा ही उपोषण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित, उपोषण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित। तो ये हमें ध्यान रखना है। आप कौन सी दिशा में बहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कुपोषण उच्च वायुदाब पेटी से, उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित। पहला पॉइंट हमें, दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि कौन सी दिशा में बहते हैं। अब हम बात करें तो ये जो कोने हैं, पछवा जो कोने हैं, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है उसमें ये उत्तर पश्चिम से किस ओर आ रही है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में ये ये जो था हमारा ये दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध के ये जो कोने हैं वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित। तो हमें ध्यान रखना है कि ये किस दिशा में है। इसके बाद अगर हम बात करें जो पछवा कोने, पछवा कोनों में जो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में महासागर ज्यादा, महासागर अधिक होने के कारण, यानी कि कहां से कहां तक, 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच बताइए। तो इसमें जो है वो महासागर ज्यादा होने के कारण इनका जो वेग है, पवन का जो वेग है वो अधिक हो जाता है, महासागरों में इनका जो वेग है वो अधिक हो जाता है, तेज गति से प्रवाहित होती हैं। इसलिए 40 डिग्री पर इन्हें, 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें गरजता चालीसा कहा जाता है, गरजता चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री पर इन्हें, यानी कि 40 डिग्री यहां पर ये प्रवाहित हो रही है तो इन्हें यहां पर गरजता चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री पर यहां पर, 50 डिग्री पर यहां इन्हें प्रचंड पचासा कहा जाता है। ध्यान रखना है दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में नहीं, प्रचंड पचासा। और ठीक 60 डिग्री के ऊपर इन्हें, 60 डिग्री पर इन्हें चेक का साडा कहा जाता है, चेक का साडा जो है कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, दक्षिणी गोलार्ध में महासागर अधिक होने के कारण, महासागरों का विस्तार अधिक होने के कारण इन जो पछवा कोनों का वेग जो है वो तेज हो जाता है, अधिक तेज गति से बहती हैं। इसलिए 40 डिग्री पर इन्हें, 40 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में इन्हें गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर इन्हें प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर इन्हें चेक का साडा कहा जाता है। तो ये हमें पछवा कोनों के बारे में ध्यान रखना है। पछवा जो कोने होती हैं इन्हीं के कारण शीतोष्ण
चक्रवात और प्रति चक्रवात का निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करें ध्रुवीय अंश वायुदाब की। ध्रुवीय अंश वायुदाब की ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने तीसरी जो पवने, सबसे पहले जो ध्रुवीय पवने हैं वो किस और प्रवाही। तो यहाँ पे अंश वायुदाब है, यहाँ निम्न वायुदाब। तो हमेशा हवा जो है, पवन जो है वो अंश वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। इसलिए इन पवनों का जो बहाव है वो ध्रुवीय अंश वायुदाब पेटी से ध्रुवीय अंश वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर होता है, निम्न वायुदाब पेटी की तरफ। दूसरा, कौन सी दिशा में बहती है? तो दिशा की बात करें तो ये दिशा है उत्तर पूर्व। उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें हम, उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित, उत्तर पूर्व से जा रही हैं और किस तरफ जा रही है? दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रही है। तो ध्रुवीय पवने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये पवने जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित। दक्षिण पूर्व से यानी कि दक्षिण पूर्व से शुरू होंगी और किस तरफ जा रही है? उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही है, उत्तर पश्चिम की तरफ प्रवाहित। तो ये है हमारी जो ध्रुवीय पवने थी उनके बारे में। अभी हमने आज जो हमने पढ़ा है, हमने सिर्फ कौन सी पवने पढ़ी हैं? हमने सिर्फ पढ़ा है स्थायी पवनों के बारे में, परमानेंट जो पवने, यानी कि ऐसी पवने जो पूरा साल एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, वो होती हैं स्थायी पवने यानी कि परमानेंट पवने। 3 प्रकार हमने पढ़े इसके, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। तो बाकी दोनों जो हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो